कभी कभी यारा और दिलदारा मेरी मान ले, मैं भी कभी यारा और दिलदारा तेरी मान लो। कभी कभी यारा और दिलदारा तेरी मान ले, हो मैं भी कभी यारा और दिलदारा तेरी मान लूं। सुरेश वाडकर गायकी की दुनिया की एक ऐसी आवाज जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तरह तरह के गाने सुरेश वाडकर गाते रहते हैं, लेकिन इस बार एक खास गाना मान ले उन्होंने जारी किया है और इस गाने में उन्होंने कोलैबोरेट किया है एबीवी के साथ। दोनों इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेश वाडकर और एबीवी। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद। आप लगातार तरह तरह के गाने गाते रहते हैं, भजन गीत भी काफी आते हैं, लेकिन इस बार आपने एबीवी के साथ कोलैबोरेट किया है। एक नया तरह का फ्यूजन है ये गाना, इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली मेरी बेटी एबी की बहुत फैन है, उसके गाने सुनती रहती है यूट्यूब पे। और एक दिन ऐसे ही बातें करते करते इन लोगों ने अनन्या मेरी बेटी जो है वो, और मेरी वाइफ पद्मा, और नितिन जी मेरे सीईओ है, इन्होंने कहा कि ये सुरेश जी से इस तरह का कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्यों नहीं हम लोग करवाएं जो एबी के साथ कोलैबोरेट करें। तो मैंने नहीं सुना था एबी का गाना। अच्छा। तो अनन्या ने मुझे सुनवाया। अच्छा। मैंने बोला बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छी आवाज़ है। और ये पता चला बाद में उसका, मैं उसके साइट पे गया तो ये हिंदुस्तानी क्लासिकल और कर्नाटिक भी सीखा हुआ है और अच्छा खासा गला चलता है उसका, तैयार गला है, सरगम ताने वगैरह सब इतनी इजीली गाता है क्योंकि सीखा हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का है गाने में। तो मैंने तालीम ली हुई है, तालीम याफ्ता है। और मैंने कहा कि क्यों नहीं हम लोग, मगर गाना ऐसा बनाओ जो मैं भी उसके साथ जेल हो सकूं, क्योंकि हमारी जो एक क्या बोलते ना, हमारी जो हिंदुस्तानी धरोहर है उसको भी बीच में कायम रखो, फिर तुम्हारा आज का जो लोगों को पसंद आता है इस तरह का उसका मूड रखो। फिर इन्होंने मुझे पिक्चराइज भी करना है। फिर ये हमने दुर्गेश को फिर बुलाया, दुर्गेश प्रसाद। फिर उसको कहा कि गाना करो तैयार, बहुत अच्छा। दुर्गेश ने एबी को भी सुना हुआ था, तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए बहुत खूबसूरत मेलोडी और एक उसको बहुत अच्छा अरेंज भी किया उसने, और एक बहुत अच्छा गाना उभर आया हमारे सामने। सावेरी वर्मा ने उसको लिखा हुआ, और एक लड़का जो कनाडा से आता है, क्योंकि एबी इज फ्रॉम कनाडा, आजीवासन में आता है कि किस तरह मुझे मिलता है, उसी को हमने क्या बोलते हैं ना थीम रखे गाना भी लिखा गया, फिर तैयार हुआ। उसी तरह हम लोगों ने पिक्चराइज भी कराया। आप अलग तरह के गाने गाने के लिए जाने जाते हैं, कनाडा बेस्ड हैं, और पहली दफ़ा सुरेश वाडकर जैसे इतने बड़े कद्दावर गायक के साथ आपको गायकी का मौका मिला। एक्सपीरियंस कैसा था और आपको यकीन आया कि इतना बड़ा मौका आपको मिला है इनके साथ कोलैबोरेट करने का? जी, मेरे को तो अभी भी आई थिंक आई एम स्टिल इन शॉक एंड वेरी प्लेजेंट सरप्राइज कि इतने मेरे करियर में आई थिंक बहुत छोटा हूँ मैं, बहुत जूनियर अभी शुरू किया है मैंने, एंड इतनी जल्दी यू नो टू कोलैबोरेट विद समवन जिनकी आवाज़, जिनकी जो
सॉन्ग्स हैं, मैं कनाडा में, इट वाज सुरेश जी म्यूजिक वाज द साउंड ऑफ इंडिया फॉर मी। मेरे पर्सनल 3-4 म्यूजिशियंस बहुत फेवरेट हैं, सुरेश जी, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब। सो इनकी आवाज़ जो है वो मेरे को, अगर इंडिया के बारे में, इंडियन म्यूजिक के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में यही आता है। तो उनके साथ कैन यू इमेजिन एक फॉर अ न्यू कमर लाइक मी इतनी जल्दी एक ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिलना, इट्स अ ह्यूज थिंग एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल to Suresh ji and Padma ji and Ananya and Nitin bhai, everyone in the team. आपने बताया कि लता जी, आशा जी और सुरेश वाडकर जैसे संगीतकार जो गायकी की दुनिया की हस्तियां हैं वो आपको काफ़ी पसंद है, उन्हें काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। इनके कई गाने आपने सुने होंगे, बहुत एक से बढ़िया एक हिट गाने इन्होंने 80s से अब तक दिए हैं। कोई खास गाना जो आप गाकर सुनाना चाहेंगे सुरेश जी का? उनके ही सामने आप बट मैं ये दोनों मिलके मतलब नहीं, गाओ। हमने एक्चुअली अभी उनका ही एक बहुत मशहूर गाना बादल घुमट, जो राग बेस्ड गाना है, मुझे बहुत फेवरेट है मेरा। इनफैक्ट मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे गाने जो हैं कि मोरे घर आए सजनवा, बादल घुमट, ऐसे जो क्लासिकल जो गाने बॉलीवुड के थ्रू आते हैं, हमारे लिए स्पेशली फॉर पीपल ग्रोइंग अप आउटसाइड ऑफ इंडिया, इट्स एन एंट्री टू क्लासिकल म्यूजिक। तो राग मियां मल्हार अगर मेरे को पहली बार मैंने सुना है, इनके गाने से सुने हैं, उसके बाद मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, तो मैं जाके यूट्यूब में सर्च करूंगा कि ये राग में और कौन से गाने हैं। तो इट्स थ्रू म्यूजिशियंस लाइक दीज दैट मेरी जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए एक अफिनिटी बढ़ गई, वो इट्स थ्रू देम। सो वही गाना, बहुत माफ कीजिएगा इनके सामने बहुत नर्वस, बट बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में अंधियारा चहुर, घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोर, प्यासा क्यों मन मोर, बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़, बादल घुमड़, बादल घुमड़ बढ़ आए। तो कैसा लगा एवी ने आपका गाना आपके सामने ही गाया और बढ़िया तरीके से? आपको कैसा लगा? बढ़िया ही गाता है, तो बहुत अच्छा ही लगा। आप दुनिया भर के स्टूडेंट्स को संगीत सिखाते हैं, इनको अपने विंग्स में लेना चाहेंगे, इन्हें भी तालीम देना चाहेंगे? ये भी आया ऑलरेडी विंग्स में आया है वो, और अभी तो फैमिली का बच्चा हो गया है, और इतना प्यार करता है तो एक कनेक्शन सा बन ही जाता है। इनफैक्ट इट्स मोर लाइक वो बोलते हैं ना एकलव्य जैसे। मैंने शायद उनसे सामने ना सीखा हो, बट बहुत सुन के बहुत ज्यादा सीखा है। कनाडा में बैठे बैठे काफी सीखा। एब्सोल्युटली। एंड अभी भी आप उनकी आवाज को देखिए, कभी भी आप बोले हैं कि गाय, एंड मैंने ये जो 3-4 महीनों में आई हैड नोन हिम वेरी क्लोजली, तो मैं इनको कभी रात को मिलता हूँ, कभी सुबह मिलता हूँ, कभी भी आप इनको बोलिए, इनकी आवाज इतनी वो तैयार रहती है। इट्स नेवर लाइक नहीं अभी ठीक नहीं है, ऐसे कुछ ऐसे होती नहीं है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग, यू नो, द सच थिंग्स। So I'm always learning. सुरेश जी, क्या आगे भी इस तरह की कोलैबोरेशन देखने को मिलेंगे अन्य गायकों के साथ, जो ऐसे गायक जो अलग अलग तरह के गीत गाते हैं, अलग अलग आवाज़ें रखते हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट, क्योंकि आपने शुरुआत तो अब कर दी है एबीवी के साथ? क्यों नहीं, एबी के साथ भी अभी और भी कुछ सोचेंगे, करेंगे, और भी जो अलग अलग जॉनर्स के गाने गाते हैं। क्योंकि देखिए, सारेगामा पधानिसा तो सारी दुनिया में एक जैसा ही है। उसको कोई, या किसी के पास क्या कहते हैं ना कि 8वां या 13वां सुर तो है ही नहीं किसी के पास, उसी में चलना है सारी दुनिया ने। फिर जो भी जैसे भी जॉनर्स, अगर मेरी इच्छा हुई तो ज़रूर करूँगा मैं, और करूँगा ही, क्योंकि ये हमारा ये पहला प्रयास लोगों ने इतना पसंद किया है, आप लोगों ने भी देखा ही होगा।
मैं चाहूंगा कि अब ये जो गाना है मान ले उसकी भी उसके भी कुछ लफ्ज अगर आप लोग गुनगुना दें थोड़ा सा मिलकर। हाँ। कभी कभी यारा और दिलदारा मेरी मान ले, मैं भी कभी यारा और दिलदारा तेरी मान लो। कभी कभी यारा और दिलदारा तेरी मान ले, हो मैं भी कभी यारा और दिलदारा तेरी मान लूं। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जाते जाते एक आपके इस गीत से हटकर एक गाना, चूंकि आप धार्मिक और भक्ति गीत के काफ़ी गाने गाते रहते हैं, आजकल एक कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है कि महाराष्ट्र में भी और पूरे देश में भी कि मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर नहीं लगे होने चाहिए और अजान जो है वो लाउड स्पीकर के बगैर होनी चाहिए। तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं, मस्जिदों के आगे जाके हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है वगैरह। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आपकी कोई राय है इस बारे में? कैसे है रवि जी, ये हर इंसान की इंडिविजुअल ये चॉइस है। और देखिए, हम तो बचपन से मस्जिदों में स्पीकर पे अजान पढ़ते हुए बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब किस वजह से और क्यों इसको जारी रखना या इसको बंद करना, इस तरह का क्यों सोचते हैं? ये जो ऑब्जेक्शन करने वाले और ऑब्जेक्शन झेलने वाले, इन दोनों के बीच के झगड़े। हम तो सिंपल लोग हैं। देखिए, हमारा तो लाउड स्पीकर के बिना काम चलता ही नहीं। कल को लोग बोलेंगे कि ये क्या है। वैसे भी 10 बजे के बाद तो आजकल सारा कुछ बंद होता है। पहले हम लोग 9 साढ़े 9 बजे अपना प्रोग्राम शुरू करते थे, तो 12 साढ़े 12 तक चलता था। अभी वो भी उसका लिमिट आ गया, तो 9 की जगह अभी 7 बजे से शुरू हो रहा है प्रोग्राम। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि धार्मिक जगहों पर, भले वो मस्जिद हो या मंदिर हो, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए तो मंदिरों में भी नहीं होना चाहिए, और जिन्हें नहीं सुनना है वो ना उन्हें ज़बरदस्ती नहीं सुनना पड़े ना, कि हर इंसान का इंडिविजुअल थिंकिंग है, उसके ऊपर ज़्यादा बयानबाजी करना मेरे जैसे सिंपल आदमी को शोभा नहीं देता। आपको लगता है ये राजनीति ज़्यादा हो रही है इस पर? भगवान जाने। और भगवान को लाउड स्पीकर के थ्रू आप याद करते हैं या बिना लाउड स्पीकर के याद करते हैं, ये भी आपका अपना विचार है। तो मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करना। कोई बात नहीं। एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी आप लोग इसी तरह से कोलैबोरेट करते रहें, नए नए गाने लाकर लोगों का मनोरंजन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद रवि जी, थैंक यू। प्लेजर। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई।